पर मैं आपको ना एक हैक बता सकती हूँ जो मुझे लगता है मेरे साथ काम किया और ये शायद सबके साथ काम करेगा। वो हैक तो बहुत ही सिंपल है। इसमें पहले तो अपने आप को 3 कैटेगरीज में डालो। So one more, like the most common question we face is confusion between specialization. Confusion between specialization, like we are confused which specialization we must go for. Either HR, marketing plus HR, finance, sales, etc. We are confused. What should we go for in MBA? The most common question we face. So, answer to this question cannot be conveyed through a video. दो मैंने बनाई है इस पे वीडियोस, लॉन्ग पूरी वीडियोस है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। हाउ व्हाट आर दोज एरियाज व्हिच यू शुड consider before finalizing specialization, or questions should be asked yourself before opting for a final specialization. बट पता है करीना, इसका भले वीडियो में आंसर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि 1-to-1 है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट स्टूडेंट रीच आउट टू अस, टॉक टू आवर मेंटोर, अंडरस्टैंड, हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द वेरियस स्पेशलाइजेशंस, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या चीजें होनी चाहिए, और फिर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन बनती है, तो इसका आंसर वहीं से मिलेगा। पर मैं आपको ना एक हैक बता सकती हूँ जो मुझे लगता है मेरे साथ काम किया और ये शायद सबके साथ काम करेगा। वो हैक तो बहुत ही सिंपल है। इसमें पहले तो अपने आप को 3 कैटेगरीज में डालो। पहला कैटेगरी, जिसको पता ही नहीं है, उसने कोई जॉब ही नहीं किया, बिल्कुल फ्रेशर है, या किया है तो 1-2 साल किया, उसमें भी 3 महीने किसी डोमेन में, 3 महीने किसी डोमेन में, तो वो फ्रेशर कैटेगरी में बोलो। उसको कुछ पता ही नहीं है उसको कहाँ पे मतलब अपना करियर बनाना है, तो वो बिल्कुल एक रॉ मिट्टी की तरह। तो कैटेगरी 1। कैटेगरी 2, जिसमें एक पर्सन ने ऑलरेडी 2-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस किया एक डोमेन में और वो कंटिन्यू उसी में करना चाहता है, कैटेगरी 2। कैटेगरी 3, जिसने ऑलरेडी 2-5 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो फ्रेशर की तरह फ्रेशर नहीं है, पर वो हैप्पी नहीं है अपने करंट स्पेशलाइजेशन डोमेन से और उसको करियर चेंज करने के लिए, डोमेन शिफ्ट करने के लिए अपनी MBA डिग्री चाहिए। दैट इज कैटेगरी 3। तो सबसे पहले तो अपने आप को, ये जो मैं हैक बता रही हूँ, उस पर तीनों कैटेगरी में अपने आप को डाल दो कि आप तीनों में से कौन सी कैटेगरी में। जब आपको पता चलेगा मैं किस कैटेगरी में आती हूँ, तो जैसे कैटेगरी 2 में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आई डिड दिस इनटू माय डोमेन एंड आई लव डूइंग इट एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद इट। कैटेगरी 3 में भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने ऑलरेडी एक जगह काम किया और काम करने के बाद मुझे मजा नहीं आया, तो क्या हुआ कि मुझे अपना डोमेन स्विच करना है। अब ऐसे लोग ना फ्रेशर की तरह नहीं होते कि 10 स्पेशलाइजेशन कंसीडर कर। उनको पता है कि मे बी आई डिड इनटू सेल्स फील्ड एंड ऑल, आई वांट टू मेक माय करियर इनटू फाइनेंस और HR या फाइनेंस और ऑपरेशन। फाइनेंस तो बहुत ही कम लोग लेते हैं क्योंकि उनका ना माइंडसेट अलग, थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज़ दे आर गुड विद नंबर्स है ना, सो दे आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो वो वही लेते हैं, वो कंफ्यूज बाद में नहीं होते। पर HR में ही बहुत देखा गया, दे ऑप्ट फॉर HR, दे गेट अ जॉब इनटू HR, बट देन दे रियलाइज कि इसमें ना सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है कई बार लोगों की, वो स्टक हो जाते हैं अपने करियर में, तो दे वांट टू स्विच फ्रॉम HR एंड मूव इनटू ऑपरेशंस नाउ। एंड वाइस वर्सा भी होता है, दैट दे ऑप्टेड फॉर मार्केटिंग एंड समथिंग लाइक दैट, एंड नाउ दे डोंट वांट दैट काइंड ऑफ प्रेशर, डेली प्रेशर हो रहा है। या फाइनेंस ले तो लिया था पर फाइनेंस की जॉब मतलब उतना हैवी ऑन नंबर्स एंड ऑल है तो नहीं ले जा रहा है, तो वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि चलो अब हम मार्केटिंग में चलते हैं, HR में चलते हैं, ऐसा वाइस वर्सा होता है। तो कैटेगरी 3 को सिर्फ 2 स्पेशलाइजेशन या 3 स्पेशलाइजेशन के साथ कंफ्यूजन हो, दे आर नॉट कंफ्यूज बिटवीन 10 स्पेशलाइजेशन सवाल। और कैटेगरी 1 को तो माइंड में होता है कि 2, 3, 4 समझ नहीं आ रहा, बट दे आर ओपन, लाइक they think about this minute, they think about this specialization, after 10 minutes they think about this, so the treatment for all 3 categories are different. Category 2 no confusion, category 3 का हैक ये है जो मैं बताना चाह रही थी, वो ये, उनको अपने सामने वो 3 स्पेशलाइजेशन जो वो कंसीडर कर रहे हैं, मे बी 2 या मे बी 2 के अंदर वो जो कंफ्यूजन है, उसका सिर्फ सिलेबस अपने सामने खोल के रखना है, सेकेंड ईयर का, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, और इन डेप्थ स्टडी करना है कि वो सब्जेक्ट्स के नाम क्या है जो मैं पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, और उसके अंदर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, तो हर टॉपिक को सर्च करके गूगल पे देख लो। 1 घंटा लगेगा। मैं 100% श्योर हूँ कि ज्यादातर स्टूडेंट को सिर्फ इसी से क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज व्हेन यू नो रीड आउट दोज सब्जेक्ट नेम्स, व्हेन यू रीड आउट द कंटेंट व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी, आपको अंदर से आ जाता है, क्योंकि आपने इतने 5-6 साल नौकरी कर ली होती है, आपको अंदर से आ जाता है ये हमें एक्साइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरीके की चीज में हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। बाकी सब तो वो कर ही रहे हैं, अपने मेंटोर से पूछ रहे हैं आई शुड आई स्विच माय डोमेन इनटू दिस टू दैट, और ऑल दोस थिंग तो कर ही रहे हैं, बट जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, तो ये हैक कैटेगरी 3 के लिए परफेक्ट है। कैटेगरी 2 को सिर्फ एक एश्योरेंस चाहिए, लुक आई एम ऑलरेडी इन दिस डोमेन, आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ career growth, should I continue doing this only, or I should take some additional certification and all that which can further make my career enhance and all that. कैटेगरी 1 को तो 1-on-1 डिस्कशन करना ही पड़ेगा, जो 3, 4, 5, 10 स्पेशलाइजेशन के साथ कंफ्यूज है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उन्होंने आज तक कोई इंटर्नशिप करी नहीं करी है, किस तरीके का वो उनका
फैमिली बैकग्राउंड है, किस तरीके का चीज़ वो आगे जाके कमाना चाहते हैं, क्या उनके लिए आराम वाली जिंदगी एकदम सेल्फ पेस्ड नो टारगेट्स एंड ऑल वो ज़्यादा पसंद है, या और दे वांट टू ग्रिल देमसेल्फ, किस सिटी में वो काम करते हैं, सब कुछ काम आएगा. तो कैटेगरी 1 को हैज टू रीच आउट टू अस. कैटेगरी 2 इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड. दे कैन जस्ट हैव अ डिस्कशन विद अस अबाउट कंपेयरिंग यूनिवर्सिटीज programs and all that. And category 3 can have a detailed in-depth analysis of the subjects which they are going to study, and we are here to help them to give them a detailed syllabus in case they need. Thank you so much, ma'am. This is the only course. I hope I was able to answer and your doubts are clear. Yeah. All doubts are clear. कुछ पर्सनल लेवल पे भी कुछ पूछना चाहते हो कि नहीं ना, आपके खुद के उसमें भी कहीं आपको लगता है All sorted है मेरा तो अभी. ठीक है, परफेक्ट.